यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादों का ये सफर अपने पहले, दूसरे एवं तीसरे पड़ाव को पार कर आगे की यात्रा के लिए तत्पर है। ये यात्रा अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों, ये मुलाकातें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। अक्टूबर की भीनी भीनी ठंड के साथ अक्टूबर शहर में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने 5 घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया। इन हवाई अड्डों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ व वाराणसी के अतिरिक्त दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर व मंगलूर हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत ने 5 अक्टूबर को ओडिशा तट पर निकट कम दूरी की मारक क्षमता वाली पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के 9 सैनिक संस्करण धनुष का युद्धक पोत से सफल परीक्षण किया। धनुष की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम तक पारंपरिक अथवा परमाणु आयुध ले जा सकने में सक्षम है। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने 20 अक्टूबर को 1962 के भारत चीन युद्ध की 50वीं बरसी मनाई गई। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी, तीनों सेना प्रमुख और देश के एकमात्र 5 सितारा सैन्य अधिकारी मार्शल अर्जुन सिंह ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को सलामी दी। गौरतलब है कि इस युद्ध में भारतीय सेना के करीब 7,000 जवान शहीद हो गए थे। 20 अक्टूबर 2012 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दूदू यानी जयपुर में आधार की दूसरी वर्षगांठ पर वाली देवी को 21 करोड़वां आधार कार्ड सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2014 तक 60 करोड़ लोगों को आधार कार्ड मिल जाएगा। गौरतलब है कि आधार पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। डेक्कन चार्जर्स का स्थान लेने वाली आईपीएल की हैदराबाद टीम की नई फ्रेंचाइजीज दक्षिण भारत के सन टीवी नेटवर्क के हाथ लगी। 25 अक्टूबर को मुंबई में संपन्न नीलामी में सर्वाधिक 85.06 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बोली लगाकर सन टीवी नेटवर्क ने यह फ्रेंचाइजीज हासिल कर ली। गौरतलब है कि डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी DCHL, जिसके पास हैदराबाद टीम की फ्रेंचाइजीज पहले से थी, जिसे बैंक गारंटी न दे पाने के कारण BCCI ने अक्टूबर 2012 में रद्द कर दिया था, जिसने मूलतः 10 वर्षों के लिए यह फ्रेंचाइजीज 428 करोड़ रुपए में 2008 में हासिल की थी। भारत के महापंजीयक की अक्टूबर 2012 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि देश में शिशु मृत्यु दर 3 अंक घटकर 44 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 48 प्रति 1000 जीवित जन्म तथा शहरी क्षेत्रों में 29 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा व मणिपुर में 11 प्रति 1000 रही है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा। यहाँ यह दर 59 प्रति 1000 पाई गई। जिन अन्य राज्यों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 44 प्रति 1000 से अधिक दर्ज की गई, उनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम तथा मेघालय शामिल है। प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कर्नाटक ने कावेरी नदी का जल तमिलनाडु के लिए 30 सितंबर 2012 से छोड़ना शुरू कर दिया। तमिलनाडु का प्रतिदिन 9000 क्यूसेक पानी देना तय हुआ। कर्नाटक को 15 अक्टूबर 2012 तक तमिलनाडु को 9000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देना है।
7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन जर्मनी के माइकल शूमाकर ने वर्ष 2012 के सत्र की समाप्ति के बाद दूसरी बार फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा 4 अक्टूबर 2012 को की। माइकल शूमाकर ने वर्ष 2006 में पहली बार संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद 43 वर्ष के माइकल शूमाकर ने वर्ष 2010 में इस खेल में वापसी की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर देश के सभी विद्यालयों में पेयजल और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश 3 अक्टूबर 2012 को दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने समय सीमा तय करते हुए सरकारों को निर्देश दिया कि देश भर में विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि निर्धारित समय में आदेश का पालन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2011 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विद्यालयों में खासकर लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण कराने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का ये आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को 4 अक्टूबर 2012 को स्वीकृति दे दी। सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% करने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विधेयक में प्रावधान है कि पीएफआरडीए देश में कई पेंशन निधियों की निगरानी कर सकता है और वही इस क्षेत्र का पूर्णकालिक नियामक भी होगा। विधेयक में प्रावधान है कि जनवरी 2004 के बाद से भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत कवर होंगे। सैन्य बल इसमें शामिल नहीं है। पुरुपल्ली कश्यप ने 77 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग और सयाली गोखले ने महिला वर्ग का खिताब 3 अक्टूबर 2012 को जीता। भारत के नंबर 1 शटलर पुरुपल्ली कश्यप ने फाइनल में अजय जयराम को 21-18, 21-17 से पराजित किया। 2008 की विजेता सयाली गोखले ने मौजूदा चैंपियन पीवी सिंधु को पराजित कर दूसरी बार महिला वर्ग का खिताब जीता। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद का 2020 एशिया कप का खिताब 31 अक्टूबर 2012 को जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 18 रन से पराजित किया। भारत के कप्तान मिताली राज के चोट लगने के कारण भारतीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर ने की थी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के बाहरी इलाके में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की। ये जानकारी 29 अक्टूबर 2012 को दी गई। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के पारिस्थितिक वैज्ञानिक जियोफ्रे ने इस प्रजाति की खोज अपने सहयोगी स्कॉट के साथ मिलकर की। यह प्रजाति यहाँ मौजूद रेत के टीलों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। 2 इंच लंबी इस छिपकली का नाम टेनोडस ओरा है। भारत वर्ष 2012 में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है। भारत ने वर्ष 2012 में 97.5 लाख टन चावल निर्यात किया। भारत पहली बार विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना है। ये जानकारी यूएसडीए की नवीनतम रिपोर्ट में जारी की गई है। सैंडी एक बड़े पैमाने पर आ रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सैंडी से कैरिबिया के देशों जमैका, क्यूबा, बहामास, हैती और डोमिनिक गणराज्य में तबाही हुई
और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ा। सैंडी को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा हरिकेन माना जाता है। यह वर्ष 2012 में अटलांटिक में उठने वाला 10वां तूफान है। अमेरिका में पिछले एक दशक में आए हुए तूफानों के नाम: आई सितंबर 2008 में, कैटरीना अगस्त 2005 में, रीता सितंबर 2005 में, विल्मा अक्टूबर 2005 में, चार्ली अगस्त 2004 में, इवान सितंबर 2004 में। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को चर्चित गेम शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन प्रस्तुता का पुरस्कार दिया गया। यह जानकारी 29 अक्टूबर 2012 को दी गई। कलर्स चैनल पर प्रसारित हुए पीपुल्स चॉइस अवार्ड में केबीसी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्तोता का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2000 में पहली बार प्रसारित केबीसी को अमिताभ ने प्रस्तुत किया था, जिसके जरिए वो पहली बार प्रसारित केबीसी को अमिताभ ने प्रस्तुत किया। छोटे पर्दे पर नजर आए थे। इसके तीसरे संस्करण को छोड़कर उन्होंने सभी संस्करण को प्रस्तुत किया है। फिलहाल वह इसके छठे संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। निर्देशक असीम अहुलवालिया की फिल्म मिस लवली को 14 मुंबई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 25 अक्टूबर 2012 को प्रदान किया गया। इसके अलावा हंसल मेहता की फिल्म शहीद उप विजेता रही। वित्तीय क्षेत्र की कंपनी मुथूट फाइनेंस को वर्ष 2012 हेतु लंदन में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुथूट फाइनेंस को यह पुरस्कार कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं यूएन मानवाधिकार आयोग के सदस्य पीएन भगवती के नेतृत्व वाली ज्यूरी के निर्णय के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया। मुथूट समूह के अध्यक्ष एमजी जॉर्ज के अनुसार इस सम्मान ने कंपनी को वैश्विक पहचान देते हुए समूह की शान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रेड बुल टीम के चालक सेबेस्टियन विटल ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित इंडियन ग्रांड पी का खिताब 28 अक्टूबर 2012 को जीता। सेबेस्टियन विटल ने लगातार दूसरी बार इंडियन ग्रांड पी का खिताब जीता है। सेबेस्टियन विटल ने क्वालिफाइंग और 2 अभ्यास रेसों में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। भारत के पंकज अडवाणी ने इंग्लैंड के माइक रसल को पराजित कर 7वां विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2012 का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच ब्रिटेन के लीड्स में 29 अक्टूबर 2012 को खेला गया था। एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। शर्मिला टैगोर को भारतीय सिनेमा में योगदान हेतु यह सम्मान दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर को वर्ष 2012 के कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कर्नल सीके नायडू पुरस्कार समिति की बैठक में 26 अक्टूबर 2012 को लिया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का चेक देने का प्रावधान है। भारत के सामाजिक विचारक और विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी को उनकी पुस्तक वाटर एशियाज न्यू बैटल ग्राउंड के लिए वर्ष 2012 की एशिया सोसाइटी के बर्नार्ड स्वार्ज बुक पुरस्कार के लिए चुना गया। इनके चयन की जानकारी 25 अक्टूबर 2012 को दी गई। ये पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी के मुख्यालय में 23 जनवरी 2012 को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप विजेता को $20,000 करीब 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। भारतीय मूल के इस्पात उद्यमी लक्ष्मी मित्तल को विशेष सिख पुरस्कार से
21 अक्टूबर 2012 को सम्मानित किया गया। लक्ष्मी मित्तल को पंजाब में $4 अरब का संयुक्त उपक्रम वाला तेल शोधक कारखाना लगाने में अहम योगदान हेतु यह पुरस्कार मिला। वैश्विक कारोबारी पत्रिका फोर्ब्स ने 100 भारतीय धनवानों की सूची में 24 अक्टूबर 2012 को जारी की, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर स्टील किंग और उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति को वर्ष 2012 के हूवर मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारत में परमार्थ कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार निस्वार्थ भाव से मानवीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एनआर नारायण मूर्ति को यह पुरस्कार सिएटल यानी अमेरिका में 2 अक्टूबर 2012 को आयोजित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार हूवर मेडल पुरस्कार का प्रारंभ 1930 में किया गया था। हास्य कलाकार तथा फिल्म निर्माता जसपाल भट्टी का जालंधर के निकट शाहकोट के पास सड़क दुर्घटना में 25 अक्टूबर 2012 को निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। जसपाल भट्टी ने आम आदमी की समस्याओं को अपने व्यंग्य के माध्यम से उठाया था। इस सड़क दुर्घटना में पंजाबी फिल्म पावर कट के अभिनेता एवं उनका बेटा जसराज, अभिनेत्री सुरीली गौतम और प्रमोटर नवीन जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए। जसपाल भट्टी अपनी फिल्म पावर कट के प्रमोशन के लिए भटिंडा से जालंधर जा रहे थे। फिल्म पावर कट का पंजाब में लगातार बिजली कटौती जैसी सामयिक समस्या पर बनी है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता यश राज चोपड़ा का मुंबई के लीलावती अस्पताल में 21 अक्टूबर 2012 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्हें डेंगू से पीड़ित होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। टेलीविजन शो सत्यमेव जयते के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अभिनेता आमिर खान और स्टार टीवी के सीईओ उदय शंकर को 18 अक्टूबर 2012 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दोनों को पुरस्कार दिया। नवंबर शहर में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 22 नवंबर को राष्ट्रीय दवा मूल्य नीति NPPA को मंजूरी दे दी। इससे 348 जरूरी दवाओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। अभी तक सरकार 74 दवाओं और उनके फार्मूले का नियंत्रण करती थी। गौरतलब है, इससे कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं की कीमत 15 से 20% तक कम हो जाएंगी। नवंबर माह की अति महत्वपूर्ण घटना 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 166 निर्दोष लोगों के नरसंहार के 10 आरोपियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में 21 नवंबर को सुबह 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। कसाब को फांसी देने की कार्रवाई का खुफिया नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। इसे अंजाम देने वाली टीम की कप्तान पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन संजीव दयाल के हाथों में थी। पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को दोषी ठहराकर और फांसी देकर भारत ने यह साबित कर दिया कि मुंबई हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। भारत ने ये नजीर भी कायम की कि भारत इस तरह के आतंकी हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनके भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए 22 नवंबर 2012 को सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा वर्ष 2012 में अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। 70 वर्षीय अमिताभ ने वर्ष 1969 में
7 हिंदुस्तानी फिल्म से अपनी कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को जंजीर, दीवार, शोले और डॉन जैसी सुपरहिट फिल्में दी। निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने मोबाइल फोन के जरिए हिंदी में बैंकिंग सेवाएं पेश करने की घोषणा 20 नवंबर 2012 को की। इसके साथ ही बैंक ने हिंदी में एसएमएस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की। एचडीएफसी बैंक के अनुसार मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उसकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत दूर दराज के ग्राहकों को पूरे देश में कंप्यूटर और संचार साधनों की मदद से बैंक से जुड़ने का सुविधाजनक विकल्प दिया जा रहा है। भारत और इजराइल के मध्य कूटनीतिक संबंधों के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर 19 नवंबर 2012 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने एक डाक टिकट जारी किया। नवंबर 2012 की शुरुआत में इजराइल ने भी भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया था। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने 2 अन्य साथियों फ्लाइट इंजीनियर जापान के अकीहिको होशिदे और रूस के यूरी मालेरचेको के साथ 19 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 पर धरती पर पहुंची। इन तीनों ने अंतरिक्ष में 4 महीने का समय बिताया था। सुनीता विलियम्स का यान सोयूज TMA-50A सुबह सकुशल कजाकिस्तान स्थित बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 127 दिन गुजारे, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकॉर्ड है। वो अपने 2 साथियों के साथ 15 जुलाई 2012 को अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स दुनिया की दूसरी महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। अपनी रवानगी से पहले सुनीता विलियम्स ने औपचारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान अपने सहयोगी नासा के अंतरिक्ष यात्री केविन फोर्ड को सौंप दी। वर्तमान एक्सपेडिशन 33 के बाद फोर्ड की एक्सपेडिशन 34 के कमांडर हैं। उनके द्वारा 19 दिसंबर 2012 को ISS पर भेजे जाने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल का नेतृत्व किया गया। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस हेडफील्ड, टॉम मार्शबर्न और रोमन रोमेन्को को अगले अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाना है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का 17 नवंबर 2012 को मुंबई में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। कई दिनों से उनका इलाज उनके आवास मातोश्री में चल रहा था। बाल ठाकरे का हाल जानने के लिए उनके घर के बाहर शिवसेना समर्थकों का सुबह से ही भारी जमावड़ा लगा हुआ था। वर्ष 1995 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। बाल ठाकरे ने अपने कार्य जीवन का प्रारंभ मशहूर समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1960 में अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ था। 7 नवंबर को बराक ओबामा ने मिट रोमनी को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में बड़े अंतर से पराजित किया। बराक ओबामा लगातार दूसरी बार 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे 20 जनवरी 2013 को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि ओबामा ने निर्वाचक मंडल के 538 यानी 538 में से 303 मत इलेक्ट्रॉनिकल वोट हासिल किए। रोमनी को 206 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अमेरिका में बड़े आर्थिक संकट के बावजूद ओबामा की क्षमता और योग्यता पर विश्वास करते हुए जनता ने देश की बागडोर डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में रखने का फैसला किया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सामाजिक क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला संगठनों को डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख सम्मान से 5 नवंबर 2012 को सम्मानित किया। वर्ष 2007 के लिए यह पुरस्कार अहमदनगर, महाराष्ट्र के स्नैल संस्था को दिया गया, जो रेड लाइट इलाकों से मुक्त कराई गई महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती है। वर्ष 2006 के लिए बेंगलोर सुमंगली सेवा आश्रम को पुरस्कृत किया गया। यह संस्था अनाथ बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य करती है। वर्ष 2005 के लिए मिजोरम मिठाई एसोसिएशन और भुवनेश्वर के पीपुल्स फोरम को संयुक्त रूप से चुना गया। यह सामाजिक संगठन विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं। केंद्रीय सामाजिक कल्याण परिषद ने वर्ष 1997 में डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख अवार्ड का गठन किया था। इस सामाजिक पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नकद इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह सम्मान समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। – 2012 का सफर अपनी महत्वपूर्ण यादों के साथ आगे बढ़ते हुए दिसंबर शहर में आ चुका है, जहां आपकी दिसंबर में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से मुलाकात होगी। भारत के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 23 दिसंबर 2012 को की। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पदार्पण किया था। उन्हें लिटिल मास्टर व मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया। वर्ष 1887 में इसी दिन को भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने तीसरी बार 24 दिसंबर 2012 को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण स्थल से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। रक्षा शोध एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अस्त्र मिसाइल का 10:32 पर परीक्षण किया गया और यह परीक्षण सफल रहा। Su-30 MKI, MiG-29 और हल्के विमान तेजस जैसे लड़ाकू विमान के साथ जुड़ने से पहले यह जटिल विमान भेदी मिसाइल मैदान और लड़ाकू विमानों से संबंधित कुछ कठिन और दोष रहित परीक्षणों से गुजरेगी। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों के पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड दूत 21 दिसंबर 2012 को नियुक्त किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने योगेश्वर को स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड दूत बनाने की घोषणा की। जापान के जीरो इमान किमुरा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। सबसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में जीरो इमान किमुरा का नाम गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 18 दिसंबर 2012 को शामिल किया गया। उन्हें अमेरिका की महिला डीना मैनफ्रेदनी के निधन के बाद सबसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में चुना गया। 115 वर्षीय डीना मैनफ्रेदनी का 16 दिसंबर 2012 को निधन हो गया था। लोकसभा ने बैंकिंग कानून विधेयक 2012 को ध्वनि मत से 18 दिसंबर 2012 को पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अनुसार इस विधेयक के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों को मिलाकर विश्व स्तर के 2-3 बड़े बैंक बनाए जाने हैं। बैंकिंग क्षेत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक प्राधिकरण बना रहेगा और भारतीय स्पर्धा आयोग केवल प्रतिस्पर्धी पद्धतियों के मामले को देखेगा। विश्व के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी
रोजर फेडरर को 5वीं बार स्विस एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से 16 दिसंबर 2012 को सम्मानित किया गया। रोजर फेडरर को इससे पूर्व वर्ष 2003, 2004, 2006 और 2007 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संपूर्ण राष्ट्र ने 16 दिसंबर 2012 को 42वें विजय दिवस के रूप में मनाया। यह दिवस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ब्रांड लॉरियट लीजेंडरी पुरस्कार से मलेशिया में 13 दिसंबर 2012 को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बॉलीवुड फिल्म उद्योग में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार एशिया पैसिफिक ब्रांड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। शाहरुख खान को यह पुरस्कार मलेशिया के प्रधानमंत्री तुन दर महातिर बिन मोहम्मद के जन्मदिन के समारोह में दिया गया। नैना लाल किदवई को वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की का अध्यक्ष 15 दिसंबर 2012 को निर्वाचित किया गया। इसी के साथ ही वह फिक्की की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। नैना लाल किदवई ने आरवी कनोडिया का स्थान लिया है। फिक्की की अध्यक्ष निर्वाचित होने के पहले नैना लाल किदवई भारत में HSBC बैंक की देश प्रमुख थी। नैना लाल किदवई का निर्वाचन फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक योजना में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बेटी उसका कल योजना रामपुर से 10 दिसंबर 2012 को प्रारंभ की। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जयंती के अवसर पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के परिसर में आयोजित एक समारोह में की गई। इस योजना के उद्घाटन में मुरादाबाद मंडल की लड़कियों को शामिल किया गया। हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने या उनके विवाह के लिए एक मुश्त 30,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पात्र छात्रा के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 36,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सितार वादक पंडित रविशंकर का चयन लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार के लिए किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करने वाली रिकॉर्डिंग अकादमी ने यह जानकारी 13 दिसंबर 2012 को दी। रविशंकर को यह पुरस्कार मरणोपरांत लॉस एंजलिस में आयोजित 55वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 10 फरवरी 2013 को प्रदान किया जाना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं। गौरतलब है कि सितार वादक पंडित रविशंकर का अमेरिका के सैन डियागो में 12 दिसंबर 2012 को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए उन्हें वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर को विश्व संगीत का गॉडफादर भी कहा जाता है। पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ वर्ष 1968 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 2012 में भारत पधारे प्रमुख विदेशी मेहमान। जनवरी 2012 में त्रिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, थाईलैंड के प्रधानमंत्री यिंगलुक शिवनात्रा, माली गणराज्य के राष्ट्रपति अमादो तोडमानी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। फरवरी 2012 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री
डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। मार्च 2012 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव, चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ, ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा। अप्रैल 2012 में कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून। जुलाई 2012 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग। सितंबर 2012 में पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नुकुरुंजीना। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान। चीन के रक्षा मंत्री लियांग गुआ आंगली। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे। अक्टूबर 2012 में स्पेन के सम्राट कार्लोस प्रथम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड। 2012 में जो अपने खास थे, जो हम सबसे बिछुड़ गए, जय मुखर्जी। लव इन शिमला एवं लव इन टोक्यो जैसी रोमांटिक फिल्मों के जरिए सिनेमा दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाली सदाबहार अभिनेता जय मुखर्जी का 9 मार्च को निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। अचला सचदेव। फिल्म अभिनेत्री अचला सचदेव का 30 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थी। उन्होंने वक्त, जूली, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आदि फिल्मों में यादगार भूमिकाएं अदा की थीं। मेहंदी हसन। पूरी दुनिया में शहंशाही गजल का रुतबा रखने वाले पाकिस्तानी गजल गायक मेहंदी हसन का 13 जून को निधन हो गया। दारा सिंह। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और अभिनेता रहे दारा सिंह का 12 जुलाई को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। कुश्ती के अखाड़े में उन्होंने 500 कुश्तियां लड़ी और वे एक में भी पराजित नहीं हुए थे। उनकी ताकत ने उन्हें रुस्तमे हिंद का खिताब दिलाया था। राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का मुंबई में 18 जुलाई को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। राजेश खन्ना को 72 फिल्मों में गोल्डन जुबली तथा 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का उनका रिकॉर्ड अब तक का कोई तोड़ नहीं पाया है। विलासराव देशमुख। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख का 14 अगस्त को चेन्नई में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। वर्गीस कुरियन। दूध की कमी से जूझने वाले भारत को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने वाले श्वेत क्रांति के पुरोधा डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 9 सितंबर को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। यश चोपड़ा। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का 21 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। रोमांटिक फिल्मों के पर्याय कहे जाने वाले यश चोपड़ा की पहली फिल्म 1959 में आई धूल का फूल। उनकी आखिरी फिल्म थी जब तक है जान। सुनील गंगोपाध्याय। महान बांग्ला लेखक सुनील गंगोपाध्याय का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। जसपाल भट्टी। समाज को जागरूक करने वाले हास्य कलाकार जसपाल भट्टी का 25 अक्टूबर को एक सड़क हादसे में निधन हो गया। बाल ठाकरे। 17 नवंबर को शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का मुंबई में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। बाल ठाकरे ने 46 साल तक शिवसेना को करिश्माई नेतृत्व प्रदान किया था। 2012 का सफर अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त हो गया। ये सफर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com।
2013 आप सभी के लिए नई खुशियां लाए। हैव अ लकी एंड वंडरफुल 2013। थैंक्स।